नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धूमा स्थित शीतला माई महाकाली का चल दशहरा समारोह आज दिन गुरुवार दिनांक 17 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे निकाला जाएगा। महाकाली की फौज एवं धूमा क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों ने सभी आसपास के माता के भक्तों से आग्रह किया है, अपील किया है कि इस समारोह में सम्मिलित होकर इसे भव्य बनावें, तो वहीं माता मनोकामना वाली महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको बता दें, करीब 200 से ज़्यादा कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां इस दशहरे में देखने को मिलने वाली हैं, तो वहीं लगभग 12 प्रदेशों से आ रहे कलाकार अपने करतब इस दशहरे में दिखाएंगे। तो वहीं दशहरा चल समारोह का मुख्य आकर्षण बना मेला भी महोत्सव में चार चांद लगा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं शन्ददतिं करस्त्रिनयनां शर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाश्यपाददशकान् सेवे महाकालिकान् यामास्त्वौस्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुंकैटभम्। जो श्लोक हमने दिखाया है, जो सुनाने का आपको प्रयास किया है, यह दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, जिसका अर्थ है कि महाकाली के हाथ में सभी हाथों में अलग अलग आयुध और शस्त्र हैं। और जिन महाकाली की हम बात कर रहे हैं वह है मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धूमा स्थित शीतला माई महाकाली की महाकाली हैं, जो कि अब महाकाली मनोकामना वाली महाकाली के नाम से तब्दील होती जा रही हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। जिन महाकाली का हमने जिक्र किया है वह महाकाली हम बता चुके हैं कहाँ की हैं, और हम आपको यह बता दें कि महाकाली का यह जो दशहरा है, जो कल दिनांक 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को निकलने वाला है, और यह सर्वविदित है कि यह दशहरा अब महाकौशल ही नहीं वरन मध्य प्रदेश सहित समूचे भारत में विख्यात हो चुका है, प्रख्यात हो चुका है। आपको यह भी बता दें, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे महाकाली दशहरा, तो सबसे पहले आपको दशहरा के नाम पर महाकाली का शीतला माई महाकाली महोत्सव का दशहरा सबसे पहले और प्रथम पंक्ति में दिखाई देगा। अब आपको बताते हैं कि इस दशहरे की खासियत क्या है और इस प्रतिमा की खासियत क्या है। सबसे पहले इस प्रतिमा की बात करें तो पहले इस प्रतिमा की ऊंचाई जो थी कुछ कम थी, लेकिन समय के साथ साथ अब इनकी प्रतिमा बढ़ते जा रही है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाएं, और आप देख सकते हैं कि ये जो प्रतिमा हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, इसकी वर्तमान में जो ऊंचाई है वह करीब 21 फुट है, और आने वाले समय में संभवतः यह हो सकता है इसकी ऊंचाई बढ़ जाए। आपको बता दें, महाकाली को अब मनोकामना वाली महाकाली के नाम से जाना जाने लगा है, और इसकी वजह यह है कि दूर दूर से लोग यहाँ आकर अपना मनोकामना वाला नारियल रखते हैं, और शायद यही वजह है कि जब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं तो इस दरबार में, माता रानी की दरबार में आकर माथा टेक कर अपना आभार व्यक्त करने आते हैं। हमारे साथ आयोजन समिति के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि 17 अक्टूबर को वैसे भी को ज्ञात है कि महाकाली का दशहरा कितना बड़ा होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। अगर बताते हैं तो अतिशयोक्ति होगी, पूरी है। और आपको बता दें, इस दशहरे में, इस वर्ष के दशहरे में कुछ खास होने वाला है। हमारे साथ महाकाली शीतला माई महाकाली महोत्सव के जो संरक्षक हैं, पहले प्रधान पुजारी जो हैं पंडित उमा शंकर शास्त्री जी हैं, उनसे समझते हैं महाकाली के बारे में। जो हमने जिस मंत्र का हमने अभी उल्लेख किया उसके बारे में भी जानेंगे, और उनसे ये भी जानेंगे कि महाकाली से पहले जब ये प्रतिमा रखी जाती थी तो किसकी प्रेरणा से यहाँ इनकी स्थापना हुई, और अब इनकी ख्याति कहाँ कहाँ पहुंची है। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जय जय भगवती। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि महाकाली का नाम किसी से अछूता नहीं है जी जी, और संभवतः महाकौशल की पहली ऐसी भगवती हैं जो कि अब मनोकामना वाली महाकाली के नाम से जानी जाती है, और यह भी ज्ञात है कि सभी लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। शुरू से चालू करते हैं, जिस श्लोक का हमने उल्लेख किया दुर्गा सप्तशती के पहले, उसका अर्थ बताएं और इनके बारे में बताएं। जी जी जी, बहुत अच्छा पूछा आपने। बोलिए महाकाली मैया की जय। महाकाली महोत्सव शीतला माई में आप सभी का स्वागत है, धन्यवाद है। भगवती की जय जय। आपने
दुर्गा सप्तशती में जो महाकाली का ध्यान है, महाकाली के ध्यान का मंत्र बोला, खड्गम चक्रधि चापरगान आदि आदि, जी जो आपने बोला था उसका भावार्थ यही है। भगवती नीलांबर नीले आकार की और अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि को धारण करने वाली और विकट रूप जिसे हम महाकाली कहते हैं। महाकाली का जो रौद्र रूप है, शिव जी का भी रौद्र रूप है और महाकाली का भी रौद्र रूप है। वह आपने यहाँ पर जो ध्यान का मंत्र बोला उसी में वही समाहित है जी। अब मैं आपसे बता दूं, सन 1987 से यहाँ शीतला माई, एक तो कोई नाम भी नहीं जानता था पहले शीतला माई का। शीतला माई का नामकरण ही मेरे द्वारा किया गया और 1987 से गणेश जी से प्रारंभ हुआ और गणेश जी से प्रारंभ होकर के हम लोगों ने यहाँ पर दुर्गा जी रखा। कुछ वर्ष दुर्गा जी चली, फिर इसके बाद 3 महाशक्ति चली, 3 महाशक्तियों को यहाँ पर रखा। इसके बाद में 9 देवी रखी, फिर 10 महाविद्या भी यहाँ रखी। इसके पश्चात विगत 35 वर्षों से यहाँ पर महाकाली की स्थापना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। और महाकाली की स्थापना जब से प्रारंभ हुई, पहले छोटा रूप था, धीरे धीरे हमारे समिति में अनेक सदस्य लोग जुड़ते गए जिन्होंने पूरा सहयोग किया। सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे गांव का सहयोग हमारी शीतला माई महाकाली महोत्सव में सभी ग्रामवासियों का और क्षेत्रवासियों का भी सहयोग रहता है। उन्हीं के सहयोग से आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। हम व्यक्तिगत कुछ नहीं कर सकते और जगत की जगजननी जगदम्बा माता महाकाली है, उनकी आराधना कौन कर सकता है। पर एक चीज़ है, हमने प्रत्यक्ष देखा है, जो भक्तगण हमारे पास में आते हैं भगवती के यहाँ मनोकामना पूर्ण कलश जलाते हैं, जबारे बोते हैं और सहयोग करते हैं, उनकी मनोकामनाएं भगवती ने पूर्ण किया है, ऐसा हमने सुना है और हमने देखा भी है प्रत्यक्ष। मेरे पास में कई भक्त लोग आते हैं, क्योंकि मैं पुरोहित हूँ, पौराणिक हूँ, इसलिए मेरे पास आते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर मनोकामना पूर्ति के कलश जलाए, उनकी कामना भगवती महाकाली ने पूर्ण किया है। और हमारी समिति में जो सदस्यगण समिति तो बनाते हैं, हमारे वरिष्ठ संदीप भाई हैं जी, संदीप सेवरे हैं, राजेश सेवरे हैं, राजेश पंडा है और बड़े बड़े और लोग हैं। पहले से युवा वर्ग थे हम लोगों के साथी के, उन लोग भी सहयोग करते थे। अब वृद्ध हो गए तो हम लोग करने में असमर्थ हैं, इसलिए ये सब लड़के लोग भगवती की फौज बना लिया है इन लोगों ने। आपको टोकना चाहूंगा बीच में, और ये महाकाली का जो रौद्र रूप आप बिठाला है, तो कहाँ के लोग यहाँ आकर पूजा करते हैं? और जी बिल्कुल। इसमें क्या है, एक तो क्षेत्र अकेला नहीं, बाहर के भी लोग भी आते हैं, बहुत दूर। बाहर मतलब कैसे? बाहर दूर जैसे सिवनी, जबलपुर और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ से भी लोग आते हैं जी, है ना। बहुत से लोग बाग आते हैं और यहाँ मनोकामना पूर्ण कलश चलाते हैं, उनकी कामनाएं भगवती पूर्ण करती हैं। तो यहाँ धूमा में धूमावती देवी एक हमारे यहाँ स्थान है और एक जी शीतला माई का स्थान है जहाँ यह महाकाली विराजमान है। तो ये हमारे साथ प्रधान पुरोहित पंडित उमाशंकर जी शास्त्री थे। और हम आपको बता दें, यहाँ आने पर एक अनुभव, एक अनुभूति होती है जिससे पता चलता है कि कुछ न कुछ तो इस प्रतिमा में है। हमारे साथ संरक्षक, इस महाकाली महोत्सव के संरक्षक हैं संदीप सेवरे। उनसे समझना चाहेंगे कि इस महाकाली महोत्सव का संचालन वह कब से करते आ रहे हैं, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि परेशानी तो यहाँ होती नहीं होगी, चूंकि महाकाली का काम है, स्वाभाविक सी बात है। हमारे साथ संदीप सेवरे जी हैं, उनसे समझते हैं। आपसे जानना चाहेंगे भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एंड तक इंडिया में। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये संरक्षक आप कैसे बने? पहले मैं समिति का सदस्य बना जी, सदस्य के रूप में 8-10 साल काम किया। फिर उसके बाद मैं अध्यक्ष बना, अध्यक्ष 3 साल रहा। उसके बाद सभी लोगों ने मुझे संरक्षक बना, तो लगभग 15 साल से मैं संरक्षक के रूप में इस समिति में काम कर रहा हूँ। इतनी बड़ी समिति चलाना कोई बहुत छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। लाखों की तादाद में लोग गिनतियां नहीं कर पाते हैं, कितने लोग आ गए और चले गए। उनका संचालन करना और प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना अपने आप में एक बड़ी कला है। क्या लगता है, कहाँ कैसे संभव हो पाता है? ये समिति के जितने सदस्य लोग हैं जी, और खासकर ये युवा जो सदस्य लोग हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं जी, रात दिन एक करते हैं। उनकी मेहनत का फल है कि आज ये स्थिति में महाकाली महोत्सव दशहरा इस स्थिति में पहुंचा है। पहले जो दशहरा चलता था तो वो जैसे सभी सामान्य जगहों पर, सभी जगहों पर जो दशहरा होता था वह दशहरा होता गया। अचानक से क्या आपके मन में आया कि इसको अब कुछ अलग तरीके से किया जाए?
अलग तरीके से ऐसा कुछ नहीं है। जो समिति के सदस्य लोगों ने बोला जी भैया ये करना है, हाँ कर लो, मना किसी चीज नहीं। जिसने जो चीज बोला वो चीज होती चली गई, उस चीज की पूर्ति भैया करती गई, होता गया, बड़ा होता चला गया। जिस चीज ने जो बोला उस चीज में कहीं मना नहीं किया गया, उसको हामी भर के आगे बढ़ा दिया गया। ये जो दशहरा, जो सामान्य तौर पर जो दशहरा निकलते हैं, उतना बड़ा दशहरा आप अगवाई दशहरा निकाल लेते हैं, तो यह कैसे संभव? लखनादौन से यहाँ तक लाना, फिर लखनादौन में भी विधिवत पूरा, लोग सोचते रह जाते हैं कि ये कैसे संभव होता है। ये सब मैया की देन है, उसकी भी अब मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो अंदर से ही आता है सब। ये आप मानते हैं कि कुछ ना कुछ तो है कोई बात। तो ये हमारे साथ संदीप सेवहरे जी थे, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से महाकाली महोत्सव को इस महोत्सव को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रह चुके श्रीश अग्रवाल जी हैं, उनसे समझते हैं, चूंकि अनुभवी भी हैं और बागपटुता के नाम पर जाने भी जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप चूंकि एक तो वरिष्ठ भी हैं और इस मोहल्ले के, इस ग्राम के वरिष्ठ भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है इसमें हमारे इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहेंगे। ओवरऑल मैं तो इन सब चीज़ों को एक छोटी सी देन मानता हूँ। भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन जब इस धूमा में आए और उन्होंने उस समय ये कहा कि धूमा में एक जागृत पीठ है महाकाली का जी, उन्होंने उस धूमा देवी महाकाली पीठ उसका नाम दिया और उन्हीं महाकाली की ये मैं कहूँ कृपा है या उनका आशीर्वाद है, उनकी अनुकंपा है। और आज जहाँ हम बैठे हैं, जिस जगह पर हम आपसे बात कर रहे हैं, शीतला माई, ये जगह भी बड़ी विकृत थी। हमारे परम श्रेष्ठ गुरुदेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के शिष्य पंडित उमाशंकर शास्त्री जी ने बहुत मेहनत की और उन्होंने एक हम लोगों को आगे बढ़ाया। मैं भी इस शीतला माई महाकाली महोत्सव में आज एक ज्येष्ठ सदस्य होने के नाते संरक्षक सदस्य हूँ और निश्चित रूप से माई की बहुत कृपा है। हम माता रानी को धूमा की नगर सेठानी मानते हैं और वो नगर सेठानी बनी रहे, ऐसी हमारे ऊपर कृपा रहे। तो ये हम आपको बता दें, नगर सेठानी के साथ साथ क्षेत्र के सेठानी भी है। हमारे साथ प्रधान सेवादार हैं, प्रधान पंडा हैं, राजेश पंडा हैं। उनसे समझते हैं कि चूंकि प्रधान पंडा है, स्वाभाविक सी बात है। को पंडा कैसे कहा गया वो अब मैं इनसे समझना चाहूंगा। भाई साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगा कि महाकाली की सेवा करते करते क्या अनुभव किया है आपने? बचपन से हम बहुत पहले की बात है, हमारे शास्त्री जी हैं श्री पंडित उमाशंकर शास्त्री के द्वारा धर्म में जो ज्ञान, जो सेवा, यहाँ की साफ सफाई, उस समय यहाँ कुछ नहीं था, पर उन्हीं की देन है। वो जब यहाँ आए और उन्हीं के मार्गदर्शन से आज तक हम चल रहे हैं और जो कुछ आज कृपा है ये सिर्फ सच्ची सेवा का प्रतीक है। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप सेवा कर रहे हैं जी, कुछ अनुभव किया होगा, यहाँ सोते हैं आप, कुछ देखा होगा, कुछ अनुभव साझा करें हमारे से। क्या जैसे कुछ में क्या देखा, कुछ खास ऐसा हो? जहाँ गलती होती मैया वहाँ अलखाती। हाँ, आपसे ये गलती है जी, और उसमें अपन समझ के उसको उसमें सुधारना जी। और मैया से तो अपन यही प्रार्थना करते कि माँ, अपन तो कुछ नहीं जानते, हम तो सिर्फ आपके झाड़ूदार हैं, लंगोरवा हैं। और तो ये हमारे साथ प्रधान पंडा थे। एक बार और हम अंतिम तौर पर कल की तैयारियों का जायजा लेने और कल की तैयारियों में क्या कुछ नया है वह भी समझने का संरक्षक से प्रयास करेंगे। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, अंतिम पड़ाव में हैं हम कार्यक्रम के, आपसे जानना चाहते हैं कि विसर्जन को लेकर कल की क्या तैयारियां हैं, कितने कलाकार आ चुके हैं और क्या कुछ करने वाले हैं आप? अभी लगभग 200 कलाकार आ चुके हैं जी, और लगभग 200-250 कलाकार और आने के हैं जी। लगभग हर प्रदेश में, अपने देश से लगभग 10-12 प्रदेशों से कार्यक्रम करने वाले लोग आते हैं। जी, कार्यक्रम करेंगे वो लोग और वो देखने पे ही पता चलेगा कि भाई कैसा है कार्यक्रम। जैसा कि हमने देखा है कि सुबह करीब 6 बजे से पंडाल लग जाते हैं, जो स्टॉल भंडार के, तो लोग, ग्रामीण लोग सुबह से आ जाते हैं, रात तक रहते हैं। तो ये क्या व्यवस्था समिति की तरफ से रहती है कि लोग अपनी स्वेच्छा से करते हैं? लोग अपनी स्वेच्छा से करते हैं, विसर्जन तक करते हैं। मतलब करीब 50 स्टॉल पूरी रोड में आप देखते हैं कि सब पूरा तैयार करके रखते हैं आप। तो ये क्या तैयारी रहती है कि सबको, पब्लिक को रोक के रखना करके? नहीं, वो तो अपनी श्रद्धा है कि अपने हिसाब से
भंडारा करते हैं। भंडारा किसी जब तक चलता है, जब तक तो लोग रहते हैं, उसके बाद भी लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। और आखिरी तक विसर्जन तक लोग सुबह 4 बजे 5 बजे तक रहते हैं लोग। और वहाँ भी भंडारे की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती है, जहाँ पे विसर्जन होता है तालाब में जी। तो पूरी रात भंडारा चलता है, पूरी रात लोग आते हैं। इतना बड़ा इतिहास हो गया है महाकाली का, कभी कोई ऐसी कोई दिक्कत या कोई परेशानी, कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार कहाँ गलती तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा? नहीं, कभी मैं गलती नहीं हुई, कभी ऐसा। और कभी शासन प्रशासन मदद करता है जी, कर्मचारी बहुत मदद करते हैं जी, उनके सपोर्ट से ही सब चीज हो पाता है। मतलब जी, जी। एडीएम सर हैं, थानेदार जी हैं, वन विभाग है, राजस्व जिला विभाग है। प्रशासनिक अधिकारी भी आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं जी, और पुलिस विभाग भी, मतलब सिवनी जिले से 100 लोग की टीम आती है जी। और सब लोग व्यवस्था करके रखते हैं। कितने लोगों के आने की उम्मीद है लगभग कल? लगभग 50,000 से 1 लाख 1.5 लाख जो भी हो जाए। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ अपील क्षेत्रवासियों को और यहाँ के कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहेंगे कि सब लोग आए, दर्शन करें, दर्शन का देवी जी का लाभ लें, अपनी मनोकामना पूरी करें जी। और मनोकामना पूरी हो तो अब जो स्वेच्छा हो अपना भेंट भंडार करें, भगवान बस यही चाहते हैं। तो ये हमारे साथ संदीप सिवहरे थे। कुछ दर्शक भी यहाँ जुड़े हुए हैं जो कि बाहर से आए हुए, लखनादौन से एक नेत्री हैं और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या अनुभव किया है। और लखनादौन यहाँ से चूंकि करीब 22 से 24 किलोमीटर दूर है, उनसे समझते हैं और दर्शन करने आए हैं, उनसे समझते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, आप लखनादौन से आई हैं जी। तो क्या सोच के दर्शन करने आई हैं आप? ये काली जी का पर्व चल रहा है और बहुत अच्छी बनी है ये, बहुत अच्छा लगा दर्शन करने से। तो पहली बार आ रही हैं कि हर साल आती हैं? हर साल आती हूँ मैं। अच्छा जी। किस चीज से आई, किस वाहन से आई हैं आप? मैं स्कूटी से आई हूँ। आप अकेले हैं कि कोई और भी? मेरी बेटी साथ में है, अदिति अवस्थी। अच्छा जी। तो क्या अनुभव किया है आपने? दर्शन करती हैं, कोई मनोकामना वगैरह की है कभी भगवती से? वो तो बिना ही उसकी पूरी हो जाती मनोकामना जी, दिल से याद करने से वैसे ही हो जाती है। ठीक है, बोलना नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो ये हमारे साथ एक दर्शक थे जो कि लखनादौन से आए हुए हैं और जैसा कि संरक्षक और प्रधान पुरोहित ने बताया है कि लखनादौन धूमा के आसपास सिवनी, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा के और जबलपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की और 12 प्रदेशों के जो कलाकार हैं यहाँ आने वाले हैं। करीब 200 लोग आ चुके हैं और 200 लोग आने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को और माता रानी के भक्तों से आग्रह करते हैं कि कल दिनांक 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को करीब 2 बजे से महाकाली का भव्य दशहरा आयोजित हो रहा है। आप लोग आइए, आपके खाने पीने की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा की गारंटी समिति सहित क्षेत्रवासी ले रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ से बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा हमारा लोकप्रिय चैनल एंड तक इंडिया। कैमरा पर्सन अभिषेक दुबे के साथ सुदीप कुमार तिवारी की रिपोर्ट।